जय हिंद साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के इस नए क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर ओनली टारगेट प्रश्न को कराया जाता है जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग होता था। 4 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता आधे ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी पक्की ईंटों से बनी इमारत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह लोथल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोथल कहाँ पर है? तो लोथल गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। हरियाणा में। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल गुजरात में है। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो ये बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है और बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में। हरियाणा के पानीपत जिले में है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिला है कालीबंगन में। कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? अभी आप लोगों को बताया कि राजस्थान में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो ए बी.ए. स्मिथ जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। बुगाज कोई का महत्व इसलिए है कि इसका आंसर हो जाएगा ए। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध पौरुषणी नदी पर लड़ा गया जो वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। 14 नंबर क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद भी कहा जाता है और सबसे नया वेद अथर्ववेद को कहा जाता है नया वेद। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये किया था वैशेषिक दर्शन ने। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महावीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ था। दोस्तों, आप लोगों को यह सेशन अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जामिल था।
निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इस सारनाथ में दिया था। 21 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ था। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। त्रिरत्न निम्न में से किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश का 5वीं पीढ़ी का है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवकों ने आश्रय गृह के रूप में किया। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी, जिसे गिरिब्रिज भी कहा जाता था। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजात शत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश, और अजात शत्रु बिंबिसार के बेटे थे। अजात शत्रु बिंबिसार के बेटे थे। सैंड्रोकूट्स से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने सैंड्रोकूट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किया था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसप ने सर्वप्रथम पढ़ा था। मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ था। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो ये जूनागढ़ में वर्णित है। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया कौन थे? तो ये स्कंद गुप्त थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें। धन्यवाद।